तो हमारे साथ हमारे भाई है प्रशांत भाई। हाउ टू अप्लाई PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आफ्टर योर, अरे यार खुल के बोल लो यार, ये तो शर्मा रहा लड़का यार। प्रोसेस टाइम क्या है, कितना है इमिग्रेशन साइड का ये PSW, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई PSW अप्लाई करे। तो 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर हमको उन्हें फंड दिखाना है। PCC अगर मास्टर्स किया है किसी ने तो 24 मंथ तक वैलिड होता है। इसमें आप IRD पे काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप काम ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल। बंदा फॉरेन कंट्री में रहता है उसको पता है रेंट के कितने चोचले हो। भाई रहते हैं कहाँ पे? अरे मैं तो नेल्सन हूँ आजकल। अरे मैं तो नेल्सन हुआ भाई, आपके साथ वीडियो बनानी है यार, आप बहुत ये तो ये कब का? So hi guys, what's up, कैसे हैं आप सब लोग? करण दिस साइड फ्रॉम न्यूजीलैंड। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है नए वीडियो में। तो गाइस आज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। तो हमारे साथ हमारे भाई है प्रशांत भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। तो पहली बात तो शर्माओ थोड़ा भाई, खुल के बोलो, ठीक है। तो गाइस आज का टॉपिक आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल देख लिया कि हाउ टू अप्लाई PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आफ्टर योर स्टडीज, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो, ठीक है। अब हमारे साथ प्रशांत भाई है, पता मेरे को भी है, पर लेकिन हम दोनों अपने ओपिनियन बताएंगे कि क्या क्या कैसी कैसी आपको फाइल लगानी चाहिए जिसके कारण आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जल्दी आ जाए, ठीक है। कितना ड्यूरेशन पीरियड टाइम चल रहा है इमिग्रेशन की तरफ से और सब कुछ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपकी स्टडी खत्म हो गई। हाँ भाई, थैंक यू। अरे यार खुल के बोल लो यार, ये तो शर्मा रहा लड़का यार। इधर आओ कैमरे में। तो भाइयों, भाई की स्टडी अभी जस्ट खत्म हुई है 1 मंथ, 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, और अभी जस्ट भाई का PSW आया है। कांग्रेचुलेशन इसके लिए भी भाई, ठीक है। अपनी भी स्टडी बस अब इस महीने खत्म हो जाएगी, फिर हम भी अप्लाई करेंगे। तो भाई जब आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करा तो क्या दिक्कतें हैं ये आपको अप्लाई करने में, और क्या चीज आपको सही लगी कि हाँ भाई ये बहुत जल्दी चीज हो गई, प्रोसेस अच्छा हो गया, फास्ट? तो सबसे पहले ये बता दो कि वेटिंग टाइम क्या, प्रोसेस टाइम क्या है, कितना है इमिग्रेशन साइड का ये PSW के लिए? 10 डेज में आ जाता है मेरे हिसाब से। ऑफिशियली मान के चले 2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते कहते हैं जो इमिग्रेशन की साइड पे लिखा है। थोड़ा तेज बोलो, ठीक है। हाँ। तो गाइस 3 हफ्तों का टाइम है ड्यूरेशन, तो उससे पहले भी आ सकता है ना? हाँ, मेरा 10 दिन में आ जाता है मोस्टली। ठीक है। हाँ। तो जब आपने अपना फाइल करा था तो आपकी जैसे कि वीजा एक्सपायरी डेट आ रही थी, तो उससे कितने दिन पहले फाइल करा था आपने? मैंने 5 दिन पहले अप्लाई करा था। 5-6 दिन। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई PSW अप्लाई कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स एज सच तो कुछ नहीं है, मैंने खुद ही अप्लाई किया था विदाउट काउंसलर। तो एक आपकी क्या होती है, मार्कशीट होनी चाहिए जो कॉलेज से देती है आपको। एक आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। जो सिंगल बंदा उसके पास $5,000 होने चाहिए अकाउंट में जो मेंटेन करने होते हैं। तो जो भी बंदा अगर फाइल कर रहा है तो उसके पास मैक्स 5,000, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि पुराने होने चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। मैंने 2-3 से पूछा भी था बंदों से, पर मैंने 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, उसमें मैंने 5,000 मेंटेन किया था बैलेंस। तो 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर हमको उन्हें फंड दिखाना है जो बच्चा अपना PSW अप्लाई कर रहा है। तो अगर करंट के भी हो वो भी चलेंगे? हाँ, मतलब उन्होंने ऐसी कोई इंक्वायरी। अगर फॉर एन एग्जांपल किसी बच्चे के पास 5,000 फंड्स नहीं है तो वो अपने इंडिया से दिखा सकता है? यार मुझे कहा था लोगों ने कि बेटर टू शो इन योर अकाउंट। तो गाइज अगर देखो, जब भी आप अपना PSW अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि आपके अकाउंट में 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए फंड दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है भाई, मेडिकल क्या होता है, क्या मतलब कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, मेडिकल फीस कितनी है, और सब कुछ एक बार ही बताओ। कौन सा अगर कोई बंदे ने हैमिल्टन से करा है, ऑकलैंड से करा है, कौन सा मेडिकल सेंटर बेस्ट है जहाँ पर चीप प्राइस पे मेडिकल मिल सके? सबसे चीपेस्ट तो ऑकलैंड में ही है मेरे ख्याल से। 335 में एक्सरे और फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी हैमिल्टन में देखा था, वहाँ 550 का 600 सीधे डबल। तो भाई इससे बढ़िया कि सारे दोस्त वोस्त मिलकर गाड़ी चले जाओ, $20 पेट्रोल का दे दो और आपके $200 बच जाएंगे फिर भी, ठीक है। तो ऑकलैंड में सबसे अच्छा है, ऑकलैंड में सस्ते हैं, $335 में सारा कुछ हो जाता है। 335 में चेस्ट, एक्सरे, सब कुछ हो जाता है। 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, रेफरेंस नंबर अटैच कर दो। PCC अगर मास्टर्स किया है किसी ने तो 24 मंथ तक वैलिड होता है, ठीक है। तो कराने की जरूरत नहीं है, बस जैसे बैचलर करके कोई आया है या 24 महीने हो चुके हैं तो उस बंदे को PCC कराना पड़ेगा इंडिया से करवाना पड़ेगा। हाँ, पर वो यहाँ से एम्बेसी को करते हैं तो इंडिया में PCC चले जाती है वेरिफिकेशन में। ओके। तो PCC अगर जैसे कि मास्टर्स के लिए कोई आ रहा है, उसने 1 साल की PCC मतलब कि होती तो 24 महीने के लिए वैलिड होती है। अब उसने 1 साल का कोर्स करा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ की न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपका वो वहाँ पर शिफ्ट कर देती है ना PCC में? नहीं, जब आप एप्लीकेशन भरोगे
तो उसमें ऑप्शंस आते हैं यस नो। तो उसमें आता है कि आपने मेडिकल कराया था फुल बॉडी, तो मैंने नहीं कराया था, तो मैंने नो किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेडिकल सबमिट करो लास्ट में। अब जैसे उन्होंने कहा पीसीसी आपका कितने मंथ्स ओल्ड है जो आपने जमा किया था, तो मैंने कहा था लेस देन 24 मंथ्स, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं। अगर वो मोर देन 24 मंथ्स होता तो वो अपलोड करना पड़ता, मींस तुम्हें पीसीसी का, क्योंकि वो 24 महीने से एक्सटेंड हो गया है ना। पर 24 मंथ तो शायद से तब से शुरू होता है जब तुमने पीसीसी कराया था, ना कि जब तुमने फाइल लगाई थी। तो मैंने अपना पीसीसी खोल के देखा तो मुझे 16-17 महीने ही हुए थे, तो मैंने कहा ऑल गुड टू गो, तो ये गुड टू गो हो गया। तो वो देख के बंदे को करना पड़ेगा। बैचलर वाले बंदों को तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बैचलर 3 साल की है। हाँ, मास्टर्स के लिए फिर भी चल जाएगा। तो बैचलर्स वालों जो भी अपना पीसीसी इंडिया से करवा के आए हो और जो भी यहाँ पे फिर पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेगा, तो आपको पीसीसी फिर से करवानी पड़ेगी। पीसीसी में टाइम लगता है, पीसीसी में टाइम लगता है, एक महीना लगता है। तो इस चीज को आप पहले ही करवा के पूरा सेटल डाउन करवा के रखना, ठीक है। ये तो होगी भाई 5000 फंड दिखाने हैं, पीसीसी होनी चाहिए। बैचलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीसी मास्टर्स में चल जाएगी क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड होती है, 2 साल के लिए होती है, 1 साल तो स्टडी में निकल जाता है ना। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अपना फाइल करने के लिए। कंप्लीशन लेटर ही बहुत है, ओके। पर जब वो कंप्लीशन लेटर देते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट भी साथ ही साथ दे देते हैं। पर कंप्लीशन लेटर अगर मिल जाए तो मोर देन इनफ। कंप्लीशन लेटर ना, तो फिर बस वो लगा के अपना कुछ अगर कोई बंदा पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहा है तो उसने अपने कहीं ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, नहीं ऐसा कुछ अपलोड। और बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी लगानी पड़ती है? मैंने 1 महीने की लगाई थी। कुछ बंदे कह रहे थे कि सिर्फ अकाउंट बैलेंस का स्टेटमेंट भी लगा दो तो बहुत होता है, 1 आधे हफ्ते का। हाँ शायद से, पर मुझे पर लेकिन ये बेस्ट है कि 1 मंथ की आप कम से कम अपनी स्टेटमेंट लगा दो। मैंने तो लगाई थी, ठीक है। तो उसके बाद भाई क्या था, मतलब कि जब आपने अपना वीजा फाइल करा, ठीक है, तो क्या नर्वसनेस चल रही थी, क्या होगा? और वीजा फाइल करने के बाद बहुत लोगों का ये होता है कि हम लोग क्या काम कर पाएंगे। जैसे मान लो कि वीजा किसी का एक्सपायर हो रहा है और उसने वीजा अपना फाइल कर दिया और उसकी वीजा की डेट एक्सटेंड होगी, तो एक इमिग्रेशन आपको ब्रीजिंग वीजा देती है, इंटरिम वीजा। उस पे आप जितना मर्जी रह सकते हो, पर लेकिन उस पे क्या हम काम कर सकते हैं? नहीं, उसकी सारी कंडीशन टूरिस्ट वीजा की होती है। ओके, तो आप एज ए टूरिस्ट हो आप, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे, अगर आपका प्रीवियस जो वो था वो कोई भी वैसा था वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा, तो आप इंटरिम वीजा पे काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना भाइयों, जो भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, और उसमें आपको इंटरिम वीजा मिलेगा, ब्रीजिंग वीजा, तो उसमें आप IRD पे काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप काम ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो आप काम करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा। वो इलीगल है क्योंकि आपके वो वीजा, हाँ, अपने वीजा नहीं है। एक बारी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आ गया, आप राजा हो भाई, कुछ भी करो यहाँ पे, है ना। हाँ, वो थोड़ा ड्रॉबैक है। मैंने भी 3 दिन नहीं किया था काम, तब वीजा आ गया था। ड्रॉबैक यार ये होता है कि क्योंकि रेंट देना है, ठीक है भाई। यहाँ रेंट, जो बंदा फॉरेन कंट्री में रहता है उसको पता है रेंट के कितने चोचले होते हैं। तो भाई आपकी जॉब होती है तो आपको चीजें पता है कि आपकी सेटल है सारी चीजें, वीकली पैसे आते हैं तो आपका रेंट जाता है, तो वो मैनेज होता रहता है। अब एक वीक जॉब पे नहीं गए तो रेंट अपनी जेब से जा रहा है, फिर सेविंग आपकी खुद जा रही है, तो थोड़ा डर लगता है। तो बस फटाफट से अगर जैसे मान लो कि 15 दिन का ड्यूरेशन है, 15 दिन के गैप में अगर अपना वीजा फाइल करते तो बेस्ट रहेगा। हाँ, मैं नहीं यार, डिपेंड करता है ना। जैसे हमारी वाइकेटो है, उसने दी मुझे 20, उन्होंने जो सबकी अपलोड करी 25 को अपलोड करी, ओके। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उससे पहले मेल करके हम कुछ बातचीत कर सकते हैं, बट उनका पहले वो ही आता है कि हम 25 को देंगे सबके रिजल्ट, तो यू हैव टू वेट टिल देन। और उसके बाद अगर तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, हाँ ये टिप समझ ले कि सारा कुछ अपलोड कर दो, मेडिकल मैंने पूरा फॉर्म भर दिया था, ओके। बस जैसी मेरी वो आई, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करी, पेमेंट करी, हो टाइम बच गया। तो अब एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हाँ, पर उसके साथ क्या हुआ, दोस्ती है मेरा, शायद वीडियो देख ले। तो उसके साथ क्या हुआ था कि उस बंदे ने मुझसे 2 दिन बाद अप्लाई किया, ओके, वर्क वीजा। हमारा ये बैचमेट था पर हम अलग उसका, समझ गया। तो उसके साथ क्या हुआ कि क्रिसमस की छुट्टियां चल गई, ओ भाई, और उसका होल्ड पे चला गया और वो इंटरिम वीजा पे चला गया, काम नहीं कर सकता था। तो उसका वीजा आया जब छुट्टियां खत्म हो गई 7-8 तारीख को, तो वो 1 महीने तक उसने जॉब नहीं करी, 4 वीक, सिर्फ 2 दिन लेट अप्लाई करने के वजह से। हाँ, तो ये सब चीजें हो जाती है। हाँ, जो नवंबर में जिनकी पढ़ाई खत्म हो रही है उन्हें थोड़ा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां पड़ती हैं। तो मैं लकी था कि मेरा 6 तारीख तक आ गया, पर कई बंदों के होल्ड पे होल्ड चलते रहते हैं। तो ये भी बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, हाँ, कि अपना पब्लिक हॉलिडे देख के अपना पहले आप अप्लाई कर दो। क्रिसमस के टाइम पे ज्यादा है यार ये, हाँ, बाकी तो नॉर्मल ही है। तो भाई ये चीजें होती हैं, ठीक है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें लगती है। भाई ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, भाई बहुत बहुत थैंक यू। भाई रहते हैं कहाँ पे? अरे मैं तो नेल्सन हूँ आजकल। अरे मैं तो नेल्सन हूँ आजकल। तो थोड़ा
बोलो भाई खुल के। तो भाई दूसरी सिटी से नेल्सन, आप मेरे साथ देखते होगे हर ब्लॉग में, अभी जस्ट शिफ्ट करा भाई ने। तो फिलहाल भाई मेरे से स्पेशल मिलने आए हैं हैमिल्टन, ठीक है। तो भाई मैं धन्य हो गया आप आए हो, आप गले ले लो भाई। अरे ठीक है, बहुत बहुत धन्य हो गया। भाई मेरे से मिलने आए, कह रहे थे करण भाई आपके साथ वीडियो बनानी है यार, आप बहुत ये तो ये कब कह रहे कि हाँ यार करण भाई आप मतलब कि आपका फैन बेस अच्छा है, आपकी ऑडियंस अच्छी आ रही है, आप पॉपुलर हो रही हो, तो एक वीडियो मेरे साथ बना। जस्ट किडिंग गाइस, किडिंग, ठीक है भाई। यार इधर आना वीडियो में, आटा लौंडे यार, बहुत अच्छा, दिल का बहुत साफ बंदा है भाई, ठीक है। तो गाइस आप देखो, कंट्री कोई भी जाओगे ना, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है ना, तो आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये भाई जैसे कि नेल्सन रहता है, अब यहाँ पर आया, पला बड़ा यहीं पर है, ठीक है, हैमिल्टन में। जब पला बड़ा अभी 1 साल ही तो रहा, अबे मतलब कि जो भी यहीं पर ही सर सारा ग्रोथ हुआ है, सारे दोस्त वगैरह हम सारे यहाँ बॉन्डिंग है। वहां जाके यहाँ पर उसको मतलब कि कोई फ्रेंड नहीं मिलता, तो ऊपरापन महसूस होता है, ठीक है भाई। कॉल वॉल कर लिया करो मेरे को, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। बाकी भाई देखो यार, वीडियो लंबी खिंच रही है भाई एक चीज बताता हूँ, वो किसी को नहीं पता कि आप जब स्टडी कंप्लीट कर लेते हो ना कोई भी सिटी में, आपको ये नहीं पता कि आपको उसी सिटी में रहना है या आपको उस सिटी से बाहर चले जाना है। आप ऑकलैंड भी जा सकते हो, साउथ आइलैंड भी जा सकते हो, पर मोस्टली साउथ आइलैंड ही लोग शिफ्ट करते हैं क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी है। और एज कम्पेयर टू अगर वेदर देखा जाए, आपका नेल्सन और हैमिल्टन का कैसा वेदर है? अभी देखो आप मेरे सामने, ये देखो पीछे देखो, बारिश पड़ के हटी है, ठीक है। अपना सुंदर सा स्विमिंग पूल, हम अभी स्नान करके आए हैं अंदर इसके, ठीक है। और पीछे बादल देखो, बारिश वाला हो रखा है। तो नेल्सन का क्या चल रहा है भाई सीन? नेल्सन नया टाउन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, साउथ आइलैंड में, ठीक है, बाकी तो चल ही रहा है। एक इन्फॉर्मेशन और रह गई थी जो बहुत ज्यादा, बहुत कान खोल के सुन लेना, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, बताओ भाई। कि मैं भी पहले लॉयर से ही करवा रहा था अपना पोस्ट स्टडी वीजा, पर लॉयर की फीस यहाँ लाइक $1500 से $2000 है। ओ भाई साहब, लॉयर की फीस? अब PSW के लिए इतना वर्थ इट नहीं है देना। हाँ यार, तो कोशिश करो कि खुद ही कर लो, क्योंकि आप 1500 से 2000 दे रहे हो, आपको अपनी इमिग्रेशन फीस भी तो देनी है 1670, मेडिकल का 300 दो, मेडिकल का 350, इमिग्रेशन का 1670 और $5000 न्यूजीलैंड डॉलर आपका उसके अंदर दिखाने हैं। तो भाई पैसा सेव करो जितना कर सकते हो, पैसा उड़ाओ मत, पार्टियां वाटियां मत करो ज्यादा भाई। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत पार्टी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तू क्या कर रहा था ऑकलैंड में? मैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने गया था भाई। बाकी अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और भाई की भी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई नहीं भाई। चल ठीक है, भाई की भी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट करके कोई भी आप सवाल जो भी आपके क्वेश्चंस है मेरे से पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीजा रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आपको क्योंकि देखो फेब इनटेक अब चल चुका है, अब जुलाई इनटेक अगर किसी ने अप्लाई करना है तो फटाफट से मेरे से कनेक्ट करो, क्योंकि आप टाइम डिले करते जाओगे, आप सोचते रहोगे, वो हाथ से चीज निकलती रहेगी। आप ऐसे, क्योंकि यार देखो यहाँ पर हर साल ना फीस इंक्रीमेंट थोड़ा बढ़ता रहता है ना, तो आपका ही सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इतना सोचो मत, अगर बाहर आना है तो मन बना लिया तो सेविंग करो, फंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, फंड सॉर्टेड रखो, ITR सॉर्टेड रखो, आपके स्पॉन्सर्स कौन है उनको सॉर्टेड रखो, और फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाओ। ये चीजें आप लगाओगे ना तो कट तो आप सेफ रहोगे। तो गाइस यही था आज के वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हाउ टू अप्लाई PSW। भाई 2 मिनट इधर तो आ जाओ यार, इधर, अरे इधर आओ यार, इधर आओ। हाउ टू अप्लाई PSW। आई होप सो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। मैं करणदीप सिंह सैनी, मेरे साथ मेरा दोस्त प्रशांत, वो मैं वैसे नहीं बोल रहा जैसे रिपोर्टर होते हैं आज तक वाले, प्रशांत नेगी, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइस।